हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और हमने बात किया था कि जो यूनिट 2 है, यूनिट सेकंड है, उसके कुछ टॉपिक छूट गए थे, जिसमें से भू संतुलन और भू सन्नति, ये दो टॉपिक थे जो छूट गए थे। तो भू संतुलन हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था और इसमें आज हम लोग थोड़ा और बहुत जो कुछ बच गया था उसको पढ़ के इसको कंप्लीट कर लेंगे, यानी भू संतुलन वाला टॉपिक आपका आज कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग भू सन्नति पढ़ेंगे। ठीक, तो भू संतुलन पर एक वीडियो आ गया है और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि एरी का मत क्या है। भू संतुलन से संबंधित जो एरी का मत था उस पर हम लोगों ने बात किया था। उसी के आगे हम लोग आज बात करेंगे प्रॉट के मत। एक भूगोलवेत्ता थे प्रॉट, इन्होंने क्या मत दिया और ये क्या कहते हैं भू संतुलन को लेकर। प्रॉट का मत, प्रॉट महोदय ने अपना विचार रॉयल ज्योग्राफी ऑफ लैंडफॉर्म 1859 ईस्वी में प्रस्तुत किया। एक इनका बुक था आप कह सकते हैं, या इनकी पत्रिका थी रॉयल ज्योग्राफी ऑफ लैंडफॉर्म। इसमें इन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया और वही चीज़ कल मैंने जो बताया था, कल्याण एवं कल्याणपुर के बीच साहुल एवं त्रिभुजीकरण विधि से किए गए मापन के परिणाम में आए अंतर के संबंध में विचार प्रकट करते हुए कहा कि पृथ्वी के सभी भू स्तंभों का घनत्व एक समान नहीं है बल्कि अलग अलग है। यानी जितने भी स्तंभ हैं उन सभी का घनत्व अलग अलग है। जैसे पर्वतीय चट्टानों के घनत्व पठारी चट्टानों के घनत्व से कम है, पठारी चट्टानों का घनत्व मैदानी चट्टानों के घनत्व से कम है, मैदानी चट्टानों के घनत्व समुद्री भूपटल के घनत्व से कम है। ये इन्होंने बताया। मतलब जो भी परतें हैं पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी परतें, चाहे पर्वत की परतें हों या पठार की या मैदान की या जो समुद्र के अंदर जो है उसकी परतें हैं, तो इन सभी में जो है कि समान घनत्व नहीं है, सबका घनत्व अलग अलग है। और इन्होंने बताया कि जो पर्वतीय चट्टानों के घनत्व हैं वो पठारों से कम है और पठारों के किससे कम है, मैदानों से, और मैदानों के जो घनत्व हैं वो समुद्री भूपटल के घनत्व से कम हैं। अब ये जो चित्र है ये प्राट महोदय ने बताया था इस चित्र के बारे में और उन्होंने कुछ ऐसा एक कॉन्सेप्ट दिया, इसको हम लोग समझते हैं। ये पारा भरा हुआ है, एक द्रव है भरा हुआ है, ठीक है, और उसमें ये जो है कुछ स्तंभ रखे हुए हैं अलग अलग धातुओं के। अलग अलग धातुओं के कहने का मतलब ये है कि इनका घनत्व अलग अलग है। अब चूँकि हम पृथ्वी के जो भाग हैं पर्वत पठार मैदान उनको तो बीकर में रख नहीं सकते, तो एग्जाम्पल के लिए इन्होंने अलग अलग धातुओं की छड़ों को रख दिया या स्तंभों को रख दिया। ठीक है, इसको पहले पढ़ते हैं फिर हम लोग समझते हैं। प्रॉट महोदय ने बताया कि पृथ्वी का सभी भूस्तंभ, ये देखिए पृथ्वी के सभी भूस्तंभ। अब ये भूस्तंभ का मतलब यहाँ पे क्या है, ये पठार पर्वत मैदान ये सब हैं। ओके, इनको आप पठार पर्वत मैदान समझिए, कॉपर और फेरस ये सब मत समझिए, ये तो बस एग्जाम्पल के लिए दिया है। तो ये सब एक क्षतिपूर्ति रेखा के सहारे एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में संतुलित हैं। ये क्षतिपूर्ति रेखा है, इसी के सहारे सारे स्तंभ खड़े हुए हैं। उन्होंने ऊंचाई और घनत्व के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध बताया, अर्थात पृथ्वी के ऊपर स्थित स्तंभ का घनत्व भले ही अलग अलग हो लेकिन सभी भूस्तंभ समान और गहराई के साथ भूमि में धंसे हुए हैं। अब इनका कहना था कि ये जो स्तंभ हैं ऊपर भले ही इनकी ऊंचाई अलग अलग हो, ये देखिए कोई ऊंचा है कोई नीचा है, लेकिन नीचे से सभी लोग समान धंसाव हैं, समान रूप से धंसे हुए। यानी ऐसा नहीं कि नीचे इनकी गहराई अलग अलग है। जबकि कल के सिद्धांत में हम लोगों ने पढ़ा था, जो एरी ने बताया था, एरी ने क्या बताया था, एरी ने इस तरह से बताया था, समझिए। एरी का मतलब था कि जितना भाग ऊपर धंसा है उतना भाग नीचे, एरी इस तरह से कहते थे। ये देखिए, इसका देखिए ऊपर ज़्यादा है तो इसका नीचे भी ज़्यादा है, इसका ऊपर नीचे। जबकि इनका कहना है, प्रॉट महोदय एक अंतर ये करते हैं कि नीचे सबका बराबर धंसा होगा, नीचे सबका बराबर होगा लेकिन ऊपर भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऊपर स्थित भू स्तंभ का घनत्व भले ही अलग अलग हो लेकिन सभी भूस्तंभ एक समान गहराई के साथ भूपृष्ठ में धंसे हुए हैं, धंसाव एक समान है। तो बस इसी तरह से संतुलन बना रहता है, ये इनका कहना था कि चूँकि नीचे जो है सभी एक समान घनत्व के हैं और ऊपर घनत्व अलग अलग है, इस प्रकार पृथ्वी पर
संतुलन बना रहता है। अब एक है हिस्कैनन मत। हिस्कैनन का मत, इनका हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। 1933 में भू संतुलन के संबंध में हिस्कैनन अपना अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, जिसमें एरी और प्रॉट के विचारों को संगठित रूप से प्रदर्शित करते हैं। यानी इन्होंने एरी और प्रॉट के दोनों को विचारों को संगठित कर दिया। हिस्कैनन ने बताया कि समुद्री भूपटल की चट्टानों का घनत्व, ध्यान से पढ़िए, इन्होंने क्या बताया, समुद्री भूपटल यानी समुद्र के नीचे वाली जो ज़मीन है उसकी बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा उसकी चट्टानों का घनत्व जो है वो ऊंचे उठे हुए भूभाग से अधिक होता है। तो ये तो प्रॉट ने भी बताया है, अभी मैंने बताया कि समुद्र वाला जो होता है वो सबसे अधिक होता है उसका घनत्व। इन्होंने यह भी अनुमान लगाया कि भूपटल के प्रत्येक स्तंभों में भी अलग अलग गहराई पर घनत्व में परिवर्तन होता रहता है। भूपटल के प्रत्येक स्तंभ में अलग अलग गहराई पर घनत्व में परिवर्तन होता रहता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्तंभों का घनत्व एवं उनकी लंबाई भी भिन्न भिन्न होती है। इस अनुमान के आधार पर हिस्कैनन ने पुनः बताया कि अधिक घनत्व वाले भूस्तंभ का लंबाई कम होगा और कम घनत्व वाले भूस्तंभ की लंबाई अधिक होगी तथा भिन्न भिन्न गहराई पर भूस्तंभों का घनत्व भी भिन्न भिन्न होगा, लेकिन एक भूस्तंभ के नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता चला जाएगा। थोड़ा सा इनका कॉन्सेप्ट अलग है, इन्होंने दोनों को मिक्स्ड कर दिया तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। इसको मैं समझाता हूँ आपको। इन्होंने बताया कि मान लीजिए ये जो है स्तंभ है, क्षतिपूर्ति रेखा है और इस पे जो है स्तंभ बने हुए हैं, विभिन्न स्तंभ बने हुए हैं, ठीक है। एक मिनट, ये है क्या है, नीचे सबका समान है। ये देखिए नीचे सबका समान रहेगा, इन्होंने बताया। लेकिन इन्होंने ये कहा कि जो गहराई में धंसे हुए हैं, देखिए ऊपर तो इन्होंने कहा कि असमान घनत्व वाले हैं ही, वो तो दिख ही रहा है, ऊंचाई भी असमान है और घनत्व भी असमान है। लेकिन इन्होंने ये कहा कि जो नीचे गहराई तो देखिए असमान नहीं, गहराई एक जैसी है, सबकी गहराई एक जैसी है, देखो बराबर है, लेकिन इनका घनत्व अलग अलग है। इन्होंने एक चीज़ ये कह दिया, नीचे जाएंगे तो मान लीजिए यहाँ पे घनत्व अलग होगा और नीचे जाएंगे यहाँ पे घनत्व ज़्यादा होगा और नीचे जाएंगे घनत्व ज़्यादा होगा। जो मैं बिंदु लगा रहा हूँ वो चीज़ आप समझिए। इन्होंने कहा जो नीचे धंसा हुआ भाग है उसका भी घनत्व अलग अलग होगा। देखिए यहाँ पे घनत्व अलग होगा, एक मिनट, यहाँ पे घनत्व कुछ और होगा, इसके नीचे जाएंगे यहाँ पे कुछ और होगा और नीचे जाएंगे तो घनत्व और होगा। वही चीज़ इन्होंने लिखा है, इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। लिखा है प्रत्येक स्तंभों में भी अलग अलग गहराई पर घनत्व में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। वही चीज़ जो मैंने बताया कि गहराई पे जब हम जाएंगे तो अलग अलग गहराई पे घनत्व में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो प्रॉट और एरी ने बताया कि जिसका घनत्व जितना अधिक होगा वो उतना ही नीचे घुसा होगा। ये तो इन्होंने बताया था, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने उसमें सुधार किया। इस तरह हिस्कैनन के मत से पर्वतों की जड़ की व्याख्या होती है, साथ ही भूस्तंभों के विभिन्न भागों में घनत्व की विभिन्नता का भी समाधान प्रस्तुत करता है। एक मत और है जॉली का मत, ये भी देख लेते हैं। 1925 में जॉली महोदय ने भू संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन कर यह स्पष्ट किया कि क्षतिपूर्ति तल की गहराई 100 किलोमीटर है। यानी जो जहाँ से सारे स्तंभ जुड़े होते हैं, ये क्षतिपूर्ति तल, यहीं से स्तंभ जुड़े होते हैं। तो इन्होंने कहा कि पृथ्वी के नीचे जो है 100 किलोमीटर पर क्षतिपूर्ति तल है। जॉली के अनुसार भूपटल के ऊपर का भाग का घनत्व 2.7 है और नीचे लगभग 16 किलोमीटर गहरी पट्टी है, जिसमें पदार्थों के घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। इसी कारण औसत घनत्व 3 है और इसी 16 किलोमीटर पट्टी के ऊपर कम घनत्व के पदार्थ पाए जाते हैं। जिस प्रकार बर्फ़ में पानी तैरता हुआ अपने वजन के बराबर पानी हटाता है, ठीक उसी प्रकार महाद्वीपीय और महासागरीय भूपटल सीमा के ऊपर तैरते रहते हैं। ये दोनों भूपटल अपने अपने वजन के अनुरूप भूपटल के नीचे स्थित सीमा के पदार्थों को विस्थापित करते हैं और एक दूसरे में परिक्षेप में संतुलित रहते हैं। ये देखिए इन्होंने बताया कि जो नीचे का भाग है, ये जो है ये सीमा वाला भाग है, ये पिघला हुआ है। ये देखिए ये वाला पिघला हुआ भाग है
जो मैंने गुलाबी से किया है ये सीमा वाला है, पिघला हुआ, और ये जो नीचे है ये क्षतिपूर्ति लाइन है, यानी इसी के सहारे ये लोग टिके हुए हैं। अब इन्होंने बताया कि ये जो समुद्र वाला भूपटल है, तट है यानी ज़मीन है, समुद्र के नीचे भी तो ज़मीन होती है, और ये महाद्वीपीय ज़मीन है, ये दोनों जितने ज़्यादा भारी होते हैं, यानी जितना इनका घनत्व होता है उस हिसाब से सीमा के हिस्से को विस्थापित कर देते हैं, सीमा के हिस्से को ऐसे विस्थापित कर देते हैं अपने भार के अनुसार, अपने घनत्व के अनुसार। ठीक है, इन्होंने यही चीज़ बताया। देखिए, जिस प्रकार बर्फ़ पानी में तैरता है और अपने वज़न के बराबर, वज़न मतलब भार के बराबर पानी हटा देता है, वैसे ही अब महाद्वीप का भार अगर अधिक हुआ तो ये ज़्यादा झुक जाएगा, ज़्यादा चीज़ों को हटा देगा। महासागरीय भूपटल अगर अधिक हुआ तो ये भी ये सीमा वाला जो भाग होता है ये पिघला हुआ होता है। ठीक है, ये पिघला हुआ भाग होता है और इसका एक समान घनत्व होता है, इसका घनत्व एक समान होगा, जबकि इन सभी का अलग अलग होगा, महाद्वीप और महासागरीय भूपटल का। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जानें, बस यही जो है इनका मत था। और थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा इस टॉपिक में, लेकिन इसको आप एक दो बार पढ़ेंगे अच्छे से और अपने से समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में ज़रूर आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए।